का डिजिटल देखने वाले तमाम दर्शकों को हमारा आदाब। आज मैं इस वक्त कश्मीर के जिला बारामूला के एक दूरदराज इलाके रफियाबाद में हूँ। रफियाबाद का ये जो है पीएचसी सेंटर है, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। यहाँ पे एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में ये मसला है कि ये हॉस्पिटल जब इसकी दागबेल यानी इनॉग्रेशन किया गया था तो लोगों को काफी सारी तवक्का थी, एक उम्मीदें थी कि ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन जाएगा, इसमें काफी सारी जो है सर्विस सुविधाएं सर्विसेज मिल जाएगी। लेकिन अलमिया यह है, बदकिस्मती की बात यह है कि जब इसमें जमीन वगैरह एक्वायर किया गया उसके बाद से जो है इस हॉस्पिटल में अभी भी जो बेसिक फैसिलिटीज है वो लैक हो रही है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिला बारामूला के डेंगी बचा इलाके में आता है और यहाँ पे जो है बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। और जिस मियार से जिस प्रकार से इस हॉस्पिटल को तामीर किया गया था उस वक्त जो है काफी शोर गुल था पूरे इलाके में और इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली थी, शायद इनका जो है भला हो जाएगा और यहाँ पे जो है प्रेगनेंसी, आर्थो, बाकी जितने भी शोबे आते हैं इसमें उन सब का इलाज हो जाएगा। यहाँ पे आज इसलिए आया हूँ, लोगों से हमने बात करने की कोशिश भी करी और लोगों से जानने की कोशिश की तो ये मालूम हो गया कि यहाँ पे जो है काफी सारी सुविधाएं नहीं है। ये एक वेरी अनफॉर्चुनेट बात है कि इस पूरे इलाके का, इसमें किंडी ब्लॉक आता है, जो गाजियाबाद का अपर बेल्ट आता है, नीचे वाला बेल्ट आता है, तो उस हिसाब से ये हॉस्पिटल एक वाहिद हॉस्पिटल है जिसपे बहुत सारी तवक्कात वाबस्ता थी यहाँ के लोगों को। यहाँ हम चाहते थे कि यहाँ छोटी मोटी सर्जरियाँ हो जाएं, यहाँ 24/7 हमारे एक्सरे फंक्शनल रहने चाहिए थी, हमारे यहाँ यूएसजी कंटिन्यू रहना चाहिए था, एटलीस्ट जो एक्सीडेंटल केस हैं उनमें इमीडिएट फर्स्ट एड होना चाहिए था। तो उस मयार से हम लोगों ने सोचा था कि इस अस्पताल को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसमें ये मैं कहूँगा कि हुकाम की अदम तवज्जोही है, सरकार की अदम तवज्जो है इस इलाके के तई कि ये हॉस्पिटल अभी तकरीबन 70 साल हो गए, 60 से 70 साल हो गए, अभी पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर ये है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक बना है, यहाँ गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर किए है, तो उस मामले में काफ़ी हमें लग रहा था कि इसको अपग्रेड किया जाए तो इसमें एटलीस्ट जो पोस्ट ऑलरेडी यहाँ पर सेक्शन पोस्ट्स हैं, मतलब ऑर्थो सेक्शन है, गायनी सेक्शन है, बाकी चीज़ें सेक्शन है, लेकिन वो भी यहाँ पर परमानेंटली आते रहते नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को बेशतर यहाँ से रेफर किया जाता है बेशतर जगहों पर। नो डाउट कि एक सर्विस यहाँ चल रही है, जो ओपीडी हमारा है, जो फिजिशियंस हैं, बाकी जो डॉक्टर्स जो कुछ लोकली अवेलेबल है वो आते रहते हैं, वो ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को, एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन जिस तवक्का से हम लोगों ने सोचा था कि एटलीस्ट यहाँ आप देखिए इस अस्पताल का इंटीरियर देखिए आप, ऑपरेशन थिएटर अभी बिल्कुल पेंडिंग है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, ऑर्थो सेक्शन कंप्लीट यहाँ बैठा हुआ है, हमारा गायनी सेक्शन बैठा है, हमारी माएँ बहनें यहाँ से किंडी ब्लॉक से आती हैं तो उनके लिए कोई गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है यहाँ पर, उनके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का इंतजाम नहीं है यहाँ पर। हमारे यहाँ एक्सरे प्लांट बड़ा लगा है, डिजिटल एक्सरे है, लेकिन एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है, जिसकी वजह लैंड दित साल 2012 मज तत पे गो सारे वन आज ग फैसलटी सबस ग मगर ये गो कहें वनो तान न डॉक्टर काम करान सोद तो न डॉक्टर मतलब ये अच डॉक्टर तो कह फैसलटी टोटल कह फैसलटी ये तो यह कश पे सोरे जमीन बेकार, यह गो जमीन बेकार, यम जाए कह फैसलटी गई ये टोटली कहें, ये सारी परेशान कि इलाक मातक तो ये कह फैसलटी जी। एक्चुअली पीएचसी है भी, लेकिन हमने प्रपोजल फॉरवर्ड किया है फॉर अपग्रेडेशन टू सीएचसी, तो इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सीएचसी भी अपग्रेड होगा। फैसिलिटी पहले से थी, तो ऐसा नहीं था कि इनॉग्रेशन था। बेसिकली हमारा जो टेक्नीशियन था वो प्रमोट हो गया फ्रॉम जूनियर टू सीनियर टेक्नीशियन, तो वो पोस्ट वैकेंट हो गया, तो हमने फिर हायर अथॉरिटीज को लिखा है कि हमें जूनियर टेक्नीशियन के मुहैया किया जाए। अब वहाँ कोई ना कोई यहाँ डिप्यूट होगा, तो क्योंकि वो पोस्ट वैकेंट है, उसकी प्रमोशन हुई थी जो हमारा टेक्नीशियन था। लेकिन ईसीजी वगैरह का भी हम देख रहे हैं कि हफ्ते में एक दिन हो रहा है और जो बाकी सारे टेस्ट है, तो आपकी हमारी लैब में किस तरह? ईसीजी हमारा 24/7 होता है। यूएसजी हमारा बेसिकली हफ्ते में एक बार, लेकिन हमने वतरगाम में भी स्टार्ट किया है, हम अब 2 जगह यूएसजी कराते हैं, तो हमारा 2 जगह यूएसजी हो रहा है। और ईसीजी हम 24/7 हमने सारा स्टाफ ट्रेन किया है, और ये ईसीजी अब हम हर पूरा 24/7 ईसीजी करते हैं। मेरे पास 5 पोस्ट है कंसल्टेंट का, उसमें एक है इन प्लेस फिजिशियन हमारे पास है, बाकी 4 पोस्ट वैकेंट है। लेकिन हमको गायनेकोलॉजिस्ट रोहामा से आती है
اور پیڈیاٹریشن سوپور سے آتا ہے 2 دن, تو ہم کو وہ سروسز ابھی پرووائڈ کر رہے ہیں انٹرنل ارینجمنٹ میں. وہ ڈائریکٹر صاحب نے آرڈر نکالا تھا ان کو, تو پیڈیاٹریشن اور گائنیکالوجسٹ ہم کو دوسرے بلاک سے آتے ہیں, لیکن باقی پوسٹ سرجن ویکنٹ ہے ہمارے پاس.